बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है ओमोंड जाइन और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है चंपाका परफ्यूम। चंपाका बेसिकली एक किस्म का फूल होता है। आप गूगल पे उसकी तस्वीर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कहीं पे चंपाका फ्लावर की जो है ना वो तस्वीर लगा दूं, लेकिन बेसिकली ये उसका नाम रखा गया, यानी इस फ्रेगरेंस को उस स्पेसिफिक फूल के नाम का दिया गया है कि इसके अंदर आपको वो खुशबू मिलेगी। जिस तरह ऑलमंड जाइन की एक फ्रेगरेंस है फ्रंजी पानी, वो मेरा फेवरेट फ्लावर है, खुशबू उसकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके नाम के ऊपर उन्होंने एक परफ्यूम बनाया हुआ है। तो ये परफ्यूम जो उन्होंने बनाया है ये चंपाका के नाम से बनाया है। मैं पहले आप लोगों को उसकी बॉटल शॉटल दिखा दूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अब जितनी भी ऑलमंड जाइन की बॉटल्स हैं वो 88 ml में आ रही हैं, पहले 120 ml में आया करती थी। तो ये 88 ml वाली बॉटल है और ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है और रेड कलर में ऑलमंड जाइन, ये चंपाका और ये पफा लिखा हुआ है, क्रिएटेड इन लंदन। बाकी कोई किसी साइड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सब साइडें खाली हैं। सिर्फ बॉटम पे थोड़ी ब्रांडिंग और बैच कोड वगैरह लिखा हुआ है और कंसंट्रेशन लिखी हुई है, विच इज़ कंसंट्रेशन कह रहा हूँ, क्वांटिटी लिखी हुई 88 ml और 3 फ्लोर डाउंसेज। ये टिपिकल कैप हो गया इसका और ये सिल्वर कलर का स्प्रे हो गया और ये रही इसकी बॉटल। ठीक है, जो 120 ml में इनकी बॉटल्स आया करती थी वो कुछ इस तरह की आया करती थी। ठीक है, साइज में थोड़ा डिफरेंट था, शेप में थोड़ा डिफरेंट था, आप देख सकते हैं शेप थोड़ी डिफरेंट है। तो ये इसमें डिफरेंट आया करती थी 120 ml में। अब ये सारी की सारी 88 ml में आ रही हैं और मैंने सुना है कि कुछ फ्रेग्रेंसेज इनकी रिफॉर्मुलेट भी हुई हैं। बहरहाल ये जो फ्रेग्रेंस है ये 2002 की फ्रेग्रेंस है। यस, दिस इज नॉट अ न्यू फ्रेग्रेंस और ये 2002 की इनकी फ्रेग्रेंस है। खुशबू डिफाइन करूं मैं आप लोगों को, फिर बाकी उसके बाद में हम बात करते हैं। अच्छा, ब्रांड बड़ा मिस्टीरियस है। आप जब इसकी खुशबू इस तरह स्प्रेयर से लेंगे तो आप लोग बस यार 1 घंटा मैक्सिमम चलेगा, लेकिन पता नहीं ये अपनी फ्रेग्रेंसेज में ऐसा क्या डालते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि ये फ्रेग्रेंस पूरा दिन आपके ऊपर, कुछ फ्रेग्रेंसेज तो पूरा पूरा दिन लास्ट करती हैं, सिर्फ लास्ट नहीं पूरा पूरा दिन प्रोजेक्ट भी करती हैं। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है कि ये सिर्फ लास्ट नहीं, ये प्रोजेक्ट भी करती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करती हैं। ठीक है, 2002 की ये फ्रेग्रेंस है। तो मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको निरोली प्लस प्लम का एक कॉम्बिनेशन फील होता है। निरोली फूल जो होता है वो बेसिकली आप इस तरह कर लें कि जैस्मीन के फूल को आप थोड़ा सा खट्टा कर लें, थोड़ा सा सिट्रसी कर लें, तो निरोली की खुशबू बन जाती है। ठीक है, मोतिये का फूल, चंबेली का नहीं, मोतिये के फूल को आप थोड़ा सा सिट्रसी कर लें तो निरोली की खुशबू बन जाती है। उसके साथ आपको प्लम के यानी आलू बुखारे की एक प्रॉपर खुशबू आएगी। और मैंने नोट किया है जिस भी फ्रेग्रेंस में प्लम का नोट एक बार ये ऐड कर देते हैं ना, आई डोंट नो वाई उस फ्रेग्रेंस को फ्रेग्रेंटिका के ऊपर ये फीमेल फ्रेग्रेंस के तौर पर रजिस्टर्ड कर देते हैं। ये भी फ्रेग्रेंस बेसिकली फ्रेग्रेंटिका के ऊपर फेमिनिन फ्रेग्रेंस के तौर पर रजिस्टर्ड है और मुझे लगता है प्लम की वजह से। अदरवाइज तो मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि बिल्कुल सिर्फ आप इसको फीमेल्स तक रिस्ट्रिक्ट कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकेंड फेज के अंदर ये लिटरली इसकी खुशबू इस तरह मुझे फील हुई जिस तरह ऑरेंज वेफर की एक प्रॉपर क्रीमी सी मिल्की सी ऑरेंज वेफर बिस्किट की एक खुशबू होती है ना, उसके साथ बाकायदा राइस की खुशबू मुझे आई। यस, उबले हुए चावलों की खुशबू आई। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस लगाई तो कुछ देर बाद मेरे घर वाले कहते हैं यार चावल कहीं पे कोई बना रहा है, कहीं पे चावल कोई उबाल रहा है, कहीं पे जो चावल है ना वो उबल रहे हैं। एंड आई वाज लाइक सीरियसली जरा इधर आओ यार ये फ्रेग्रेंस चेक करो। तो लिटरली दे सेड यार वाकई ये खुशबू यहाँ से आ रही है। तो वो बेसिकली इसके अंदर प्रॉपर मैंने फिर फ्रेग्रेंटिका खोल के चेक किया तो इसके अंदर वाकई ही राइस के नोट्स लिखे हुए हैं। अब आई डोंट नो इसके अंदर राइस के नोट्स डालने का क्या मकसद था, लेकिन इसके अंदर बाकायदा राइस के नोट्स हैं। ऑरेंज वेफर बिस्किट की एक क्रीमी सी खुशबू, ऑरेंज वेफर बिस्किट की, और उसके साथ बाकायदा राइस की खुशबू इसके सेकंड फेज में आपको फील होती है। और घर वालों ने प्रॉपर कहा यार चावलों की खुशबू कहीं से आ रही है। अच्छा, थर्ड फेज के अंदर इसकी जो खुशबू है ना उसमें प्लम प्लस गेंदे की खुशबू आपको आती है। प्लम प्लस गेंदा प्लस मिल्की से एक कीवी की खुशबू इसके अंदर आपको आती है और ये इसका ड्राई डाउन है। और बस इसके बाद इसकी खुशबू इसी तरह रहती है, प्लम आलू बुखारे की खुशबू प्लस एक गेंदे का जो फूल होता है
सतबरगे का फूल भी कहते हैं उसको, गेंदे का फूल भी कहते हैं। अब इंग्लिश में उसका क्या नाम है एकदम मेरे ज़हन से निकल गया, ठीक है। बहरहाल गेंदे का फूल, सतबरगे का फूल, उसके साथ प्लम की खुशबू और कीवी फल जो होता है उसकी हल्की फुल्की खुशबू इसके अंदर आपको ड्राई डाउन के अंदर फील होगी। प्रोपोर्शन अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि 30% प्लम है और 10% जो है ना वो इसके अंदर कीवी की खुशबू है। बाकी जो खुशबू है ना वो इसके अंदर गेंदे के फूल की एक खुशबू यानी सतबरगे के फूल की खुशबू 60% इसके अंदर ड्राई डाउन के अंदर वो आती है। ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। मैंने कभी आज तक चंपाका को अगर खुशबू किया भी होगा तो मुझे नहीं पता कि चंपाका फूल जो है ना वो किस तरह का होता है या उसकी खुशबू किस तरह की होती है, लेकिन इसकी जो खुशबू जिस तरह फील होती है वो मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया कि उसकी खुशबू इस तरह फील होती है। मुझे जहां तक लगता है ऑरेंज वेफर बिस्किट जो है ना वो खुशबू अगर चंपाका के साथ उसको रिजेंबल करें तो करें, अदरवाइज बाकी तो जो मैंने आपको खुशबू डिफाइन की है वो मुझे चंपाका फूल की कहीं से भी नहीं लगी। जिस तरह स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कहा निरोली प्लस प्लम है, सेकंड में ऑरेंज वेफर बिस्किट प्लस राइस है, तो सेकंड में थर्ड फेज के अंदर प्लम प्लस गेंदा प्लस मिल्की कीवी की खुशबू है। तो ये इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है खुशबू जो मुझे लगे कि चंपाका की है, ठीक है। तो शायद ऑरेंज वेफर बिस्किट की जो खुशबू है वो इन्होंने चंपाका को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई हो। तो खैर ये तो होगी इसकी खुशबू, जिस तरह फील होती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब चंपाका की खुशबू इसके अंदर है तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो जिस तरह फील होती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। द ओनली कंडीशन इज कि आपको फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड थोड़ी सी फ्रूटी प्लम बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद होना ज़रूरी है, तो फिर ये फ्रेग्रेंस आपके लिए है। जेंडर, यस इट्स अ फेमिनिन फ्रेग्रेंस, बट भाई क्यों क्यों रजिस्टर्ड फ्रेग्रेंटिका पे फेमिनिन फ्रेग्रेंस के पे क्यों हम क्यों नहीं लगा सकते? हम लगा सकते हैं, मर्द इसको लगा सकते हैं, आंखें बंद करके लगा सकते हैं, आप लगाएं इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। मैं आप लोगों को बताऊं ये हाउस बड़ा मिस्टीरियस है भाई। और मुरझाइन आपको लगेगा कि आप ये फ्रेग्रेंस लगाएंगे आधे घंटे से ऊपर नहीं चलेगी, लेकिन ट्रस्ट मी 10 घंटे तक इसने मुझ पे लास्ट किया। हालांकि है भी रीसेंट बैच ही है, ठीक है, क्योंकि 88 ml इनका 2024 के अंदर आना स्टार्ट हुआ है, 2023 2024 के अंदर। उससे पहले 120 ml में सिर्फ आया करता था। तो इसीलिए रिसेंट बैच होने के बावजूद 10 घंटे मुझ पे चला और 4 घंटे तक भाई इसने प्रोजेक्ट किया और पागलों की तरह प्रोजेक्ट किया। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये मिस्टीरियस सी फ्रेग्रेंसेस हैं। रिसेंट बैच भी इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम बात करें इसकी एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है। इवन आप इसको जिम में भी लगा के ट्राई कर सकते हैं। जिम में आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी फ्लोरल खुशबू से थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। मैं नहीं रिकमेंड करता फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस जिम के अंदर, मैं सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस को ज़्यादा लाइक करता हूँ, खुद भी सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस लगाता हूँ, लेकिन आप फिर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये ज़रा ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपको जिम के अंदर, मुझे इस तरह लगता है, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ए वेरी गुड फ्रेग्रेंस है, रिकमेंडेड फ्रेग्रेंस है, डिफरेंट वर्क फ्रॉम द हाउस ऑफ और मुरझाइन। या आप और मुरझाइन की काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस देख सकते हैं, तो डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, रिकमेंडेड फ्रेग्रेंस। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ऑर्मोन जैन का चंपाका परफ्यूम। ये इसके अंदर आप अगर वो देख रहे हैं आपको लग रहा होगा डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल नहीं, मैंने परफ्यूम को थोड़ा सा शेक किया था। बहुत ज़्यादा लोग नोट करते हैं दिल भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल है, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, डस्ट पार्टिकल नहीं है। आप इसको ज़रा सा शेक करें तो ये बबल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी बबल्स गायब होंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जूस, देखें ट्रांसपेरेंट होगा। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया था जी हमारा ऑर्मोन जैन का चंपाका परफ्यूम। थैंक यू सो मच।